तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, इसको कितने अंक वाला पूछ रहा है, 3 अंक वाला। हमें पता है कि जो 3 अंक वाली संख्या है वह 100 से शुरू होकर 999 तक जाता है, सही है। पर सभी के सभी संख्या जो है वो 7 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, तो 100 के बाद ऐसा कौन सी, क्योंकि 100 तो 7 से विभाज्य हो नहीं रहा है, तो 100 के बाद कौन सी संख्या जो 7 से विभाज्य होगा, तो हम चेक करेंगे। तो 100 से जो है 7 से विभाज्य होने 7 एकम 7 और 3 बचा, उस पर 5 लगाएंगे, यानी 105 ऐसी संख्या है जो कितना से विभाजित हो रहा है, 7 से। ठीक है, मैक्सिमम जो है 999 है, तो उसके पहले वह कौन सी संख्या है जो कितने से विभाजित हो, 7 से। ठीक है, चलिए, तो 7 से अगर हम लगा के चेक करेंगे, देखो लगा के चेक करने का मतलब है जो तुम्हारे पास शेषफल आएगा उससे क्या करो, इस मेन मूल से घटा दो। तो हमें यहाँ पे जो प्राप्त होगा 9 7 एकम 7 बचा 4, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा हमारा कितना, घटाएंगे हो जाएगा हमारा कितना, 4, यानी कि इस प्रकार से जो है हमारा मान आ गया। ठीक है, तो सबसे छोटा है जो हमारा 105 है और जो सबसे बड़ा है हमारा अंतिम पद वो है कितना, 994 हो जाएगा। यहाँ पे 7 के गैप में अगर हम लिखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 105 और 7 112 और 7 119, डैश 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 कितना तो हो जाएगा 994 तक। अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 105, और d बराबर क्या हो जाएगा, तो घटा लेंगे, तो क्या मतलब घटाने का क्या करना है भाई, 100 बात की एक बात हमको पता ही है कि 7 से विभाज्य में चल रहा है, यानी कि d का मान हमारे यहाँ पे 7 हो गया है ना। और कितनी संख्या है, यानी कि हमको यहाँ पे निकालना क्या होगा, एन निकालना होगा, और एन जो है हमारा दिया हुआ है कितना, 994। जो मान होता है 900 वो होता है हमारा एन, और जो पद होता है उसको हम बोलते हैं एन, और एन हमको निकालना है कि कुल कितने होंगे। तो आइए हम वही फार्मूला लगाएंगे जो डेली लगाते हैं। फार्मूला क्या है भाई, तो होता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। एन का जो मान है हमारा 994 है, ए का जो मान 105 है प्लस एन माइनस का 1, और डी का जो मान है 7 है। यहाँ पे करेंगे तो 994 माइनस का 105 बराबर एन माइनस 1 और इंटू का 7। ठीक है, चलिए इसे घटा लेंगे तो हमें 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे 8 में से 0 जाएगा 8 रहेगा, और 9 में से 1 जाएगा हमारा 889 आ गया। ओके, आइए, तो 889 बराबर हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू का 7। 7 से इसको अगर हम काटें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना 8, 7 सत्ते 49 बराबर एन माइनस का 1। अब हम यहाँ पे करेंगे 7 माइनस का 1 इधर है तो इधर होगा प्लस का 1 बराबर एन, तो एन बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 128, यानी कुल 128 ऐसे संख्या होंगे जो 7 से विभाज्य हो जाएंगे, यानी हमारे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। सवाल नंबर 14 कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के गुणज पूछ रहा है। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में गुणज हम लोग को निकालना, 4 का गुणज। ठीक है, देखो 10 तो 4 से नहीं लगता है, तो 10 के बाद चेक करेंगे कितना होगा, तो 10 के बाद जो है 12 जो है कितना से लग जाता है, 4 से लगता है। इसके बाद 4 जोड़ेंगे हमारा 16 होगा। इसी प्रकार से 250 से पहले तो 4 से लगाएंगे 24 और बचेगा 1, और 10 होगा 4 दूनी की 8, यानी कि हमें यहाँ पे 248 ऐसी संख्या प्राप्त हो रहे हैं। कितना हो गए, 248, सही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ए का मान जो है क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और डी का मान जो हो जाएगा 4 का गुणज है यानी कि 4 हो जाएगा, और एन जो हो जाएगा हमारा 248 हो जाएगा, और हमें एन का जो मान यहाँ पे निकालना होगा। सही है, हम जानते हैं एक चीज, एन बराबर ए प्लस
क्या जानते हैं जी? तो ए एन बराबर ए प्लस वन एन माइनस वन इंटू का डी। ए एन का जो मान है कितना है, 248 हो जाएगा, और ए का जो मान है हमारे यहाँ पे 12 प्लस एन माइनस वन, और डी का जो मान है 4 है। यहाँ पे कर लेंगे तो 248 माइनस का 12 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू का 4। यहाँ पे हो गया कितना, 4 बच्चे 48, यानी 236 बराबर 236/4 बराबर एन माइनस का 1। 4 से इसको काटेंगे, 4×25 और 4×9 36, यानी कि 59 बराबर एन माइनस का 1। इसलिए हम कह सकते हैं 59 प्लस 1 बराबर एन, यानी 60 बराबर एन। तो हम कह सकते हैं एन बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सवाल नंबर 15 कहता है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के कौन से पद बराबर होंगे, यानी कि एन के पद की बात करें जो कि क्या होता है, बराबर हो जाता है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसमें दो पद दिया होगा, ठीक है। तो दिया है हमारा, एक तो दिया है हमें 63, 65, 67, और दूसरा जो दिया है 3, इनमें पद बराबर होंगे, ठीक है। ओके, तो प्रथम पद जो हमारा है, प्रथम एपी, प्रथम एपी में हम देख लेंगे तो इसमें जो है ए का मान है 63 और डी का मान है A2 माइनस का A1, यानी 65 माइनस का 63 बराबर 2, ठीक है। दूसरे एपी में A1 जो है हमारा 3 है, और डी जो है वो हो जाएगा हमारा 7। तो सवाल जो करता है उसके हिसाब से अगर हम चले, तो सवाल कहता है कि इन दोनों का एपी का जो क्या होता है, बराबर होता है। एक को रखते हैं बड़ा एपी, दूसरा का रखते हैं छोटा। इसको मान लेते हैं प्रथम एपी, और इसको मान लेते हैं दूसरा एपी। प्रथम एपी का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, और दूसरा का जो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। इसका जो ए का मान है वह 63 प्लस एन माइनस वन इंटू का डी का मान है 2, और इधर जो है ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन इंटू का, यहाँ जो डी का मान है वह है 7। यहाँ पे हमारा जो है 63 माइनस का 3 बराबर रुचिया हो हम लोग की तरह ना हो बात। तो यहाँ पे करेंगे 63 प्लस का, इसे में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस का 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस का 7, क्योंकि दोनों से गुना होता है ना बार बार, सही है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 63 माइनस का 2, और एक काम करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 65, सॉरी 63 में 2 गया 61 प्लस 2n बराबर माइनस का 4 प्लस का 7n।
61+4 बराबर, क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, 7n माइनस का उधर जाएगा माइनस का 2n। यहाँ पे हम करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 65 इक्वल 7n माइनस का 2n यानी कि 5n। काट देते हैं भाई, 13×5 = 65, यानी n का जो मान हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या था, nवें पद, यानी कि जो 13वें पद है जो दोनों एपी के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर का 13 हो जाएगा। ठीक है।